रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसीज आया है, ये एक थोड़ा-सा बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स के मन में कि कौन से आरआरबी में अप्लाई करें ताकि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने 2018 में आरआरबी क्वालीफाई करके लोको पायलट का जॉब लिया था, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या आइडिया है, किस तरीके से आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा आरआरबी लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ने ज्वाइन दिया है और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है वो है 5,696 5,696 वैकेंसीज है। अभी यहाँ पे जो आरआरबी का नेटवर्क है, जो रेलवे का नेटवर्क है, वो रेलवे का नेटवर्क अलग अलग जोन्स में बटा है, ये अभी सबको पता होगा। मगर जो रिक्रूटमेंट है वो भी अलग अलग आरआरबीज में बटा है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, और ये टोटल अलग अलग आरआरबीज की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। अभी सबसे पहली बात, आप सिर्फ एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? यदि आप एक से ज्यादा आरआरबी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन मन में आता है कि कौन से आरआरबी के लिए अप्लाई करें। जिस आरआरबी के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी आरआरबी में आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है? जैसे मान लो मैंने आरआरबी अहमदाबाद में अप्लाई किया। आरआरबी अहमदाबाद में वेस्टर्न रेलवे के जोन के अंडर में है, तो यहाँ पे मुझे अहमदाबाद के वेस्टर्न रेलवे के जोन्स जो स्टेशन है वहीं पे मुझे जॉब मिलेगी। आई बात समझ में? यदि भोपाल में अप्लाई किया तो भोपाल में वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे है, तो इनके इस एरिया में ही मुझे जॉब। तो पहली आपकी चॉइस होना चाहिए आपको जॉब कहाँ चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कौन से स्टेट में चाहिए, कौन से सिटी के आसपास चाहिए। ठीक है? क्योंकि बाद में म्यूचुअल ट्रांसफर्स होते हैं, उसकी आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बहुत सारे म्यूचुअल ट्रांसफर्स होते हैं, आपको कोई और कैंडिडेट ढूंढना होता है, यदि वो इधर आना चाह रहा है, आप वहां जाना चाह रहे हैं, तो वो हो जाता है। मगर एट प्रेजेंट आपको इनिशियल के कुछ साल यहाँ पे निकालना होते हैं। ठीक है? तो अभी आपको जो चूज करना है, एक तो कौन से सिटी, कौन से एरिया में रहना है। दूसरी चीज, आपका वैकेंसी ज्यादा क्यों, कौन से आरआरबी में क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि जो आपका सीबीटी 1 होगा, ठीक है, आपका जो सीबीटी 1 होगा, जो फर्स्ट एग्जाम होगा, उसमें 15 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए। आई बात समझ में? यदि यहां पे मान लो आरआरबी चेन्नई में 57 वैकेंसीज है अनरिजर्व कैंडिडेट की। ठीक है? आरआरबी चेन्नई में 57 वैकेंसी अनरिजर्व, तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है? तो यहां पे अराउंड 850 850 वैकेंसीज रहेगी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है? तो 57 टोटल वैकेंसीज है, मगर कितने कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 देने मिलेगी? जितनी वैकेंसीज है उसका 15 गुना कैंडिडेट्स। ठीक है? इसलिए जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, यदि कम वैकेंसीज रहेगी और कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आपका सीबीटी 1 भी क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए यदि वैकेंसीज ज्यादा होगी तो उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, तो एटलीस्ट सीबीटी 1 आपका निकल जाएगा। फिर सीबीटी 2 के लिए आपको और समय मिल जाएगा और मेहनत करके आप ये जॉब ले सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, कौन से जोन में, कौन से एरिया में आपको जॉब चाहिए, कौन से सिटी के आसपास जॉब चाहिए। दूसरी, जहां ज्यादा वैकेंसीज हो वहां अप्लाई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे बिलासपुर में मेरे पास अच्छी खासी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज अराउंड बिलासपुर में 1200-1300 और 1350 वैकेंसीज है, 1350 वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे नीचे जाऊंगा तो मेरे पास सिकंदराबाद में भी अराउंड मेरे पास 200 और ये अराउंड 550 560 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे मेरे पास अराउंड 750 वैकेंसीज आ जाती है। तो जहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज हैं, और ऐसा इंटीरियर मतलब ऐसे एरिया में भी मत अप्लाई कीजिए कि आप रह रहे हैं भोपाल में और आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो कोलकाता में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके घर से, आपके एरिया से दूर हो जाएगा। तो वो एक कंडीशन भी आपको लेके चलना है। तो ध्यान रखिएगा, 15 गुना कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए। यदि जितनी वैकेंसीज है उसे 15 का गुणा करिएगा, उतने कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में उनको भीड़ नहीं बढ़ाना है, सीबीटी 1 में ही वो छटनी
कर देंगे इसे। CBT 1 की तैयारी कर दीजिए, आज ही मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आगे की वीडियोस में आपको प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है, क्योंकि 75 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे में करना है, तो आपको आपकी स्पीड बढ़ाना है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और फॉर्म फिल करते हुए इन पॉइंटर्स को ध्यान रख के आरआरबी सिलेक्ट करो। और कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।